नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शुक्रवार का दिन है, सुबह का टाइम है। पीहू रूही स्कूल जा चुकी हैं और कृष्णा नहीं जाएगा क्योंकि कल कृष्णा की जो है तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, मतलब फ्राइडे वाले दिन। और नासाज क्या, उसको पता नहीं किस वजह से लूज मोशन लग गया। मैं तो अपने यहाँ पे कुछ बनाती भी नहीं, कुछ ऐसा खाती भी नहीं, ना मैं देती बना के बच्चों को कुछ भी। पर पता नहीं कैसे हो गया उसको, तो फिर उसको मना कर दी थी कि भाई रहने दे। तो यहाँ पे ईशू जाने लग रही थी, तो जीजा जी उसको फ्रूट काट के दे रहे थे, तो शायद खत्म हो गए होंगे। इधर लेके आए थे पीयू के डैडी, एक दिन पहले मंडी थी ना, तो सब्जी वगैरह और फ्रूट वगैरह वो लेके आए थे। तो वैसे तो मुझे नहाने जाना था, तो मैंने सोचा पहले मैंने कहा मैं ये सब्जी वगैरह कर दूं। रात के टाइम पीयू के डैडी ने ला के फ्रिज में वे ऐसे ही रख दी थी, तो उनको मैं निकाल रही थी। मैंने कहा फिर तो मुझे नहाना ही है। और नहाना क्या, मैंने पानी गर्म लगाया हुआ था। आप लोग भी कहोगे कि अभी सही, पर जी पता नहीं क्यों यहाँ पे ना ठंड लगने लगी है। तो सुबह सुबह पानी ना ऊपर का ठंडा हुआ रहता है बिल्कुल, क्योंकि हर रोज ही मतलब दिन में बारिश हो ना हो, लेकिन रात को हो रही है तो ठंडा होता है। तो मैंने इसीलिए पहले पानी लगा दिया था थोड़ा सा नहाने के लिए। मैंने कहा जब तक वो गर्म होगा तब तक मैं ये सब्जी वगैरह कर लूंगी, और इसके बाद बस फिर मैं अपना जो है क्या होता है उसको, मतलब पूजा पाठ वगैरह कर लूंगी नहा धो के। तो बस यहाँ से मैं कर रही हूँ किचन समेट रही, और उसके बाद अपना नहा धो के पूजा पाठ करूँ। तो जी नहा धो ली थी मैं, और नहा धो के पूजा पाठ वगैरह भी सब कुछ हो गया था। घड़ी में आप देख रहे होंगे 10 बजने वाले हो रहे। और मेरे ना काम पड़ा था ऐसे ही, मैंने ना प्रीति को बोला हुआ भाई 8:30 या 9 बजे तक वाप घर आ जा। लेकिन वो उसका क्या हो रहा कि 2-3 दिन से मतलब लेट कर रही है आने में। तो मुझे आज हो गया था मेरा दिमाग सा परेशान। मैंने कहा भाई जब काम है कोई तो टाइम दे रखा। और वैसे मुझे यूं कहती है कि दीदी मुझे 7 बजे बुला लो, आप 7 बजे बुला लो। मैंने कहा अब तक नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चल जब आएगी आती रहेगी। तो मैं अपना झाड़ू लगाने लगी थी। मैंने कहा कम से कम कुछ तो हो, क्योंकि कोई भी आ जाता है घर में और इस तरीके से घर फैला हुआ सा दिखे तो अच्छा नहीं लगता। और सुबह ही फिर मैंने वो फ्रिज वगैरह भी साफ करे थे जब मैं वो रख रही थी ना सब्जी। तो तभी जो ठा धरनी सी हो वो मैंने तभी कर दी थी, तो फिर वो भी हो रहा था, फैला पड़ा था। आप देख भी पा रहे होंगे कि रसोई में क्या हो रखा। तो फिर जब मैं रसोई में झाड़ू लगाने लग रही थी उसके बाद फिर वो आई थी। तो फिर मैं उसे कहने लगी, मैं कहा भाई देख ऐसे नहीं काम चलने का कि भाई, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं अगर मुझे बाई चांस कहीं जाना भी हो। अब 10 बज रहे, पीयू के डैडी मुझे ना बोल के गए थे कि इंदु काम निपटा के दुकान पे आ जाइयो। तो मुझे इसलिए भी बुरा हो लग रहा था कि भाई मैं मतलब तैयार बैठी कि भाई मुझे काम उनके पास जाना हेल्प करवाने के लिए। क्योंकि अब सीजन का टाइम है, तो पीयू के डैडी यूँ कहते कि थोड़ा सा ना तू अपना काम खत्म करके शॉप पे आ जाया कर, और मतलब मेरी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसलिए। अब 10 बजे घर पे ही बज रहे, अब ये 10 बजे आने लग रही, काम करेगी 11:30 बजे तक। करेगी तो झाड़ू पोछा ही और मतलब बर्तन ही करेगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे कर रही है, बातें ज्यादा बनाने लगी है अब। तो बस मैं इसे थोड़ा सा डांट ही रही थी। मैं कहा भाई ऐसे नहीं काम चलने का, 9 बजे बोला है तो 9 बजे आ, 8:30 बजे आ, 9 बजे आ। उसके बाद तो फिर लेट पे लेट ही हो रहा है। तो बस फिर जी उसने अपना काम कुम करा, मैंने भी अपनी, फिर कहाँ जाने का हो गया था तो फिर मैं अपना और काम करे, मैंने घर के जो छोटे मोटे से काम है। और हाँ फिर बाद में ना पीयू के डैडी भी अम्बाला चले गए थे, तो मैंने उनको ना खाना वगैरह बना के जो देना था वो दे दिया था। वो चले गए थे अम्बाला। तो यहाँ पे मैं अपना, बल्कि मुझे ये हो गया था, मैंने कहा चलो मैं जल्दी खाना बना देती हूँ, क्योंकि पीयू के डैडी गए हुए थे तो दोपहर को तो वो थे नहीं यहाँ पे। शाम को वो पराठे वगैरह मतलब लेके गए थे, मैंने खाना दिया था उनको। तो
फिर भी मुझे ये था कि चलो आ रहे हैं तो मैं थोड़ा जल्दी खाना बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं 4 साढ़े 4 बजे के करीब किचन में आ गई थी। आगे पहले मैंने अपने जो रैक में बर्तन लगाने के थे वो बर्तन वगैरह लगाए मैंने अपने। और उसके बाद फिर मैं कहा चलो सब्जी वगैरह काटनी पीटनी है, क्योंकि छोटी छोटी सी जो ये सब्जियां होती है ना, भिंडी हुई, बीन्स हुए, या और भी दो चार सब्जियां जो इस तरीके की है ना, तो मैं उनको काटने में टाइम लगता है। तो फिर मुझे ये था कि मैं कहा चलो भाई मैं अपना मतलब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अब आ गया था सप्लाई का पानी। आप लोग पूछ रहे थे ना कि दीदी आप पानी कैसे इस्तेमाल करते हो या कहाँ से। तो जो सप्लाई का पानी है वो आता है, उसको मैं भर लेती हूँ। और कई बार क्या होता है कि नहीं आता तो फिर उधर से मंगवा लेते हैं पानी, आशो वाली साइड से। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन है उसको धो मांज के रख दिया है पानी भरने के लिए। और तब तक जो सब्जियां वगैरह है, वैसे तो मैंने एक बार इन्हें सुबह के टाइम धो दिया था, लेकिन उसके बाद अब मुझे ये बनानी थी तो मैं इन्हें दोबारा धो रही थी, क्योंकि सुबह मैंने हल्का सा पानी वैसे ही निकाल दिया था, अच्छी तरह नहीं धोई थी। तो देखिए जी पानी मेरा भर गया है, अब उसको मैं रख दूंगी एक साइड। उसके बाद सब्जियां धुलूंगी मैं। और वैसे मुझे मैं बताऊं पीनी थी चाय मुझे, लेकिन दूध नहीं था, तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, अब बाहर जाना पड़ेगा दूध लेने के लिए। फिर भी मैंने कहा चलो भाई जितना टाइम निकलता है निकलता रहे। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने सब्जियां धो के रख दिया, इनका पानी निकलेगा फिर मैं ये काट लूंगी। तो जी यहाँ पे मैंने फिर ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, क्योंकि दूध नहीं था। और एक दो चीज और पूजा के लिए फूल वगैरह नहीं थे, तो वो मैंने मंगवा लिए थे। और वो ना मैंने सब्जी काटनी भी शुरू ही करी थी, 5 मिनट में आ गया। तो उनका फोन आया था तो मैं वो ही अपना ऑर्डर लेने के लिए जा रही हूँ। तो कई तरीकों से तो देखा थी सुविधाएं भी हैं चीजों की, और कई तरीके से देखा तो फिर ये भी है कि भाई अब घर से निकलना बंद ही हो जाएगा बिल्कुल धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैंने पूजा के लिए फूल मंगवाए थे और दूध मंगवाया था। और एक मेरा ना चाकू जो है छीलने का चाकू होता है जो, वो देवी जी ने क्या किया, प्रीति ने सुबह कूड़े के साथ वो बाहर फेंक आई, मतलब सब्जी के छिलकों के साथ बाहर फेंक आई। तो फिर ये मुझे दूसरा मंगवाना पड़ा। हालांकि अच्छा नहीं आया ये, तो मैं कहा चलो जब तक चलेगा तब तक मैं इससे काम चला लूंगी। तो यहाँ पे देखिए सब्जियां मैंने काट दी, भिंडी है और बीन्स है। वैसे मैं भिंडी बनाने की सोच रही थी, मैंने कहा भिंडी बनाऊंगी, लेकिन फिर मैं कहा बाद में चलो जब पीयू के डैडी से एक बार मैं पूछ लूंगी क्या है क्या नहीं। तो अपनी तरफ से तो मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, शाम से ही लग गई थी तैयारी खाने बनाने की। मैं कहा जल्दी बनाऊंगी जल्दी बनाऊंगी। लेकिन वही है ना जी, हम जितना मर्जी सोचते रहे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन बाद में होता वही है जो ऊपर वाले की प्लानिंग होती है। जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, जितनी मर्जी आप प्लॉटिंग कर लो किसी चीज़ की, लेकिन होता नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं आई किचन में, जब तक सब्जी वगैरह काट के चाय मैंने रखी बनने के लिए अपनी। तो तब तक ही पीयू के डैडी मतलब यहाँ पिंजौर में घुस गए होंगे, गाड़ी में गए थे किसी के साथ। जो हमारी गाड़ी है वो गई हुई है सर्विस के लिए। तो अपनी गाड़ी में नहीं वो गए थे, वो गए थे अपने एक जो इनके दोस्त हैं उनके साथ गए थे, उनका भी सेम प्रोफेशन है। तो दोनों एक साथ चले गए थे। तो अब इनका वैसे जाना हो ही रहा है कभी कहीं, क्योंकि सीजन आ रहा है तो माल लेके आना है कपड़े वगैरह का और स्टिचिंग से रिलेटेड सारा। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, चीनी पत्ती तुलसी वगैरह डाल दूंगी मैं। और बस मुझे तो ये था कि चाय बना के मैं पीने के लिए बैठूंगी फिर आराम से। तो जी वही जैसे मैंने बताया, सोच तो मैं रही थी कि भाई अपना ये करूंगी, चाय पीऊंगी आराम से। फिर मेरा ध्यान गया फ्रिज की तरफ। असल में देखिए वैसे तो मैं सही में बताऊं, फ्रिज है वो सही जगह ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ है। लेकिन अब क्या हो रहा कि जो रसोई है ना वो थोड़ी अंदर से घिच मतलब छोटी सी होगी। तो आने जाने में जैसा अगर दो जने एक साथ जाने लग जाए तो थोड़ा स्पेस सा कम रह रहा। तो इस फ्रिज की वजह से रसोई जो है वो भरी भरी सी लग रही थी। तो अब वही है कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो मुझे कुछ और नहीं मिला, मैंने उठा के फ्रिज को इधर की साइड कर दिया जहाँ ये पहले था। और यहाँ पे इसका जो स्विच है वो भी है, नहीं तो क्या करना पड़ता है मुझे उसमें जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है उसमें स्विच इसका लगाना पड़ता है। तो फिर मैंने फ्रिज को निकाल के बाहर, जो ये वाली रैक है इसको मैंने उधर की साइड खड़ा किया, और इसके साथ जो आलू वाली बास्केट की जो रैक है वो लगाई। क्योंकि वो इधर लग रही थी, इधर से फ्रिज अड़ गया था और इधर से आलू वाली बास्केट, तो अंदर जाने का जो स्पेस है वो थोड़ा कम हो रहा था।
तो फिर मैंने इसको किया, मैं कहा चलो भाई समय का सही सदुपयोग किया जाए, जो चीज़ें हैं उनको उनके स्थान पे भेजा जाए। तो झाड़ू वगैरह से लगा के थोड़ा सा वहाँ से हटा दिया मैंने, और उसके बाद बन गई थी चाय। अब बस मैं पीऊँगी चाय बैठ के आराम से। तो जी हमने चाय का आनंद लेना शुरू ही करा था, तभी देखा कि पति परमेश्वर पधार गए हैं और ये उतार रहे हैं गाड़ी में से सामान। जो गाड़ी में आ सका वो ये गाड़ी में लेके आ गए, बाकी इन्होंने बिल्टी करवा दिया था। तो फिर वो होता है कि वो दुकान वाले जो भैया है, मतलब जिनसे सामान लाते हैं, वो खुद भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ले आए थे पार्सल और कुछ रह गए थे। तो मैं अपने मन में सोच रही, मैं कहा थोड़ी देर पहले आ जाते तो दोनों के लिए ही ना चाय बना लेती मैं, पर चलिए कोई नहीं जी, जब आ गए तो आ गए, कोई नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे पीहू को बोला, मैं कहा पीहू भाई तू अपने डैडी के लिए चाय बना दे, मैं तो पी रही अपनी। तो ये आए अपना वॉशरूम वगैरह होके, और इनको हो रहा था बॉडी पेन, क्योंकि जो इनके बॉडी पेन की दिक्कत है वो है नहीं। और दवाई का इनका ऐसा हो रहा है कि अगर मैं ही बोल दूंगी दवाई ले लो तो ले लेंगे, नहीं तो फिर इनको तब याद आती है जब दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो ये इनका हाल है। तो यहाँ पे यूँ कह रहे थे कि मेरे ना शरीर में दर्द हो रहा, बुखार देख ले, मुझे बुखार हो रहा क्या। तो बुखार तो था नहीं, वही है कि कमर का जो दर्द है वो पूरी बॉडी में को निकल रहा। और भागा दौड़ी अब इनकी इतनी ज़्यादा हो रही, ऊपर नीचे के काम हो रहे सारे ही, मतलब दुकान पे भी काम है और आना जाना भी इनका काफ़ी हो रहा है। तो इनको जो प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। और रात को रेस्ट भी करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगी जी, जो स्टिचिंग की जो वीडियो देखते हैं, अब क्या हो रहा है कि रात को एक एक डेढ़ डेढ़ तीन तीन बजे, रात के 3 बजे भी कॉल आ रहे हैं। देखिए मतलब रिक्वेस्ट ही करूंगी मैं कि प्लीज लेटने बैठने का सबका टाइम होता है, तो आप 10 बजे तक कॉल कीजिए, अपने ऑर्डर आपको करने हैं तो 10 बजे तक कर लीजिए। रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, एक दिन तो 3 बजे कॉल आ रही थी। और फिर ये है कि अगर कॉल रिसीव भी कर ले तो फिर बोलते नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 10 बजे तक कॉल कर लीजिए। 11 भी मान लीजिए बज ही गए हैं, लेकिन आधी रात को या अर्ली मॉर्निंग में कॉल करने का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब बैठता नहीं है। तो वही है कि प्लीज़ थोड़ा सा सोचे समझे आप कॉल करने से पहले कि भाई क्या टाइम हो रहा है। खैर जी, ये देखिए यहाँ पे ये लेके आए थे जो आर्टिकल, ये लेके आए हैं, ये चले गए दुकान पे मुझे बोल के कि इनको मैच कर ले कि मतलब पूरे हैं क्या जितने हम लेके आए हैं, बिल में जितने हैं। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी इनको कि भाई इन पे मतलब होता है कि नंबर वगैरह लिख रहे हैं कि इस नंबर के इतने पीस हैं, इस नंबर के इतने पीस हैं, तो ये चीज़ हो रही थी। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि जो पीस हैं वो बिल के हिसाब से 2-3 आर्टिकल कम पड़ रहे थे। तो हम इनको काउंट करके भी देख रहे, बार बार सारा कुछ करके देख रहे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अगर आप लोग भी इस तरीके के किसी भी बिजनेस में हैं तो प्लीज़ ध्यान कीजिए, जो भी आप सामान लेके आ रहे हैं उसे अपने बिल के साथ जरूर मैच कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के कमियां ज़्यादा कर देगा, लेकिन गलती से हो भी जाता है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। और पीयू के डैडी ना इस बार मतलब कभी ये मिलाते नहीं बिल आर्ट इनके सामान के साथ, कह रहे थे कि पहली बार मिलाया मैंने और पहली बार इसमें 2-3 आर्टिकल कम हो गए। तो बस क्या करें जी, हो जाता है कई बार जानबूझ के, तो ना वो करते ना अपने से होता। तो बस फिर वो हम लोग, मैं और रूही दोनों उसको काउंट कर करके देख रहे थे। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं होता अपने से, लेकिन जो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, जितनी भी हो जाती है उतनी मैं कोशिश कर लेती हूँ। और घड़ी में आप देख रहे होंगे कहाँ मैं 4:30 बजे की लग रही थी, 6 बज गए। उसके बाद ये सारे बिल वगैरह करे, उसके बाद फिर हमने वीडियो वगैरह भी शूट करी, और टाइम वही हो गया रात का ही। तो बस फिर मैं कहा चलो जी अब तो क्या होगा, वही है कि मैं कहती हूँ कि जितनी मर्जी मैं प्लानिंग कर लूँ, मेरी प्लानिंग हमेशा फेल हो जाती है लास्ट में। होता वैसे ही है जैसे होना होता है। तो चलिए जी, वीडियो रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं जल्दी। राधे राधे, बाय बाय।